हाँ तो दोस्तों, आपने कांतारा का चैप्टर 1 तो देख ही लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो लास्ट तक देख लो, उसके बाद आप खुद चले जाओगे देखने के लिए। भाई मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ ऋषभ शेट्टी की। यार बंदे ने क्या एक्टिंग करी यार, मतलब हद है यार, इतनी खतरनाक एक्टिंग यार, ऑडियंस को हिलने नहीं देता। मूवी के हर एक सीन में ऋषभ शेट्टी ने अपनी जान डाली हुई है, मतलब ऑडियंस स्क्रीन से अपनी आंखें भी नहीं हटा सकती। अब आप बोर होने लगो, इससे पहले अपन मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको 2022 में आई कांतारा का एंड याद है ना? शिवा जो अपने पिता की विरासत से अनजान था और आखिर में देव के रूप में सामने आता है, वही सीन जहां देह और देव एक साथ हो जाते हैं। भाई इस सीन में सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। और वही एंड चैप्टर 1 की शुरुआत बनने वाला है। ये कहानी करीब 300 साल पुरानी है। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं। मेरे स्वामी फिर में आने में देर तो नहीं हुई ना? क्यों? केवल आए नहीं, यही है। अभी भी यही है। जब दक्षिणी भारत में कदेव वंश का राज चलता था, फिल्म की कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां एक जनजाति यानी करवारा ट्राइब रहती है। भाई ये लोग अपने जंगल में आराम से रहते हैं, अपनी प्रकृति की पूजा करते हैं और दो शक्तिशाली देवताओं को मानते हैं। पहले है पंजुली देव और दूसरे है गुलिका जी। ऐसा कहा जाता है ये दोनों देव इंसानों और जंगलों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और जो भी इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाता है ये देव उनको सजा देते हैं। फिल्म का हीरो बेरम जो इस ट्राइबल का एक बहादुर योद्धा है, वो अपने जंगल और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। लेकिन कहानी में आता है एक राजा फुलेसर, जिसकी नजर इस जंगल की जमीन और इस जंगल में छुपे खजाने पर पड़ जाती है। अब वो जंगल और उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस जमीन के रक्षक इंसान नहीं बल्कि देवता है। और जब राजा के सिपाही जंगल में घुसते हैं और पेड़ काटने लगते हैं तो धीरे धीरे देवताओं का गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर एक दिन राजा के सिपाही बेरम के गाँव में हमला कर देते हैं और उस हमले में बेरम की माँ मर जाती है और उसी दर्द में बेरम के अंदर एक देवी शक्ति प्रकट होती है और वो गुलिका जी का रूप धारण कर लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। फिर उसके अंदर से एक ऐसी ताकत निकलती है जिसको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। बेरम उस शक्ति के साथ राजा और उसकी सिपाहियों के साथ युद्ध करता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है और आखिर में राजा हार जाता है। आखिर में देवताओं की शक्ति से जंगल फिर सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा के हारने के बाद बेरम को एहसास होता है कि अब उसका शरीर इंसानी नहीं रहा बल्कि जंगल का एक हिस्सा बन चुका है और फिर वो एक पवित्र कुएं में कूद जाता है। लोग कहते हैं कि वो देवता बन चुका है और उसकी आत्मा जंगल की रक्षा करती है। यहीं से कांतारा की असली कहानी शुरू होती है, जिसका अगला हिस्सा हमें पिछली फिल्म में दिखाया गया है। कांतारा चैप्टर 1 ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब जब इंसान प्रकृति का अपमान करता है, प्रकृति खुद उसका जवाब देती है। देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो जंगल, हवा, मिट्टी हर जगह है। वो कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है। ये फिल्म हमें सिखाती है हम जमीन और अपनी प्रकृति की पूजा करेंगे तो ये हमें आशीर्वाद देगी, नया जीवन देगी और भी बहुत कुछ देगी। लेकिन लालच में आकर इसका नुकसान किया तो वही जमीन हमें मिटा भी सकती है। दोस्तों कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। भाई ऋषभ शेट्टी ने पूरे 3 साल में जो मेहनत करी है हर एक सीन में साफ साफ नजर आती है। हाँ तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कांतारा के अगले चैप्टर में देवता फिर से लौटेंगे? कमेंट करके बताओ। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फिल्म के साथ।